गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा। भारत 56 नंबर पे रहा इसमें, और टॉप पे रहा टर्की। बताइए किस राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट को शुरू किया था। महाराष्ट्र। और न्यूजीलैंड की एक गायिका है जिन विगमोर, और उनका एक सॉन्ग है गर्ल गैंग। बताइए उसे किस टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत ऑफिशियल सॉन्ग के रूप में घोषित किया गया। तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए, जो कि 2022 में होंगे और होंगे भी न्यूजीलैंड में ही। और मेंस वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे, ये 2023 में भारत में होंगे। अच्छा बताइए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एप्लीकेशन स्टोर का नाम क्या है। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, जिसकी थीम रही थी पानी का मूल्य, वैल्यूइंग वाटर। फिर बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी। ग्राम उजाला योजना। और किसने पब्बी एंटी टेरर 2021 अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। एससीओ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग, चाइना में। बताइए विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया। अरिंदम बागची को। प्रवक्ता यानी कि स्पोक्स पर्सन। और सेबी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। क्या नाम था उनका। जीवी रामकृष्ण। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। अच्छा विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 21 मार्च को। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। और अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। देखिए अनअकैडमी पर टोटल 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो करना क्या है, आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और देखिए अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको इन सभी बैचेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर के आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर बताइए तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। सामिया सुलुहु हसन। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे जॉन मैगुफुली, उनका निधन हो गया था। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है। तंजानियन शिलिंग यहाँ की करेंसी होती है। फिर बताइए इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। बिहार बना। और अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहां पे की जाएगी, तो छत्तीसगढ़ आंसर करना। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। 19 मार्च को, जिसकी थीम थी रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। एक्चुअली ये मार्च के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, तो इस बार तो हमने 19 मार्च को मनाए थे। और ब्लेड्स ऑफ गैलरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया। कहां पर है ये आपको मिलेगा पुणे, महाराष्ट्र में। ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन में जगह पाने वाले विश्व के पहले मुस्लिम एक्टर, क्या नाम है, रिज अहमद। पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश एक्टर हैं ये। इन्हें अपनी फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। बताओ किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के युवा कौन बन गए। विराट चंद्रा, हैदराबाद के हैं, 7 साल इनकी उम्र है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तंजानिया में आपको मिलेगी ये। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गए। मार्क रूट फिर से। इसकी कैपिटल होती है एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो है। फिर बताइए फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 नाम की बुक को किसने लिखा। अर्जुन सुब्रमण्यम ने। और महिलाओं के लिए गर्भपात कराने की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया, 24 सप्ताह कर दिया गया। अच्छा स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन।
और वैसे वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का है हमारा? 2025। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये होता है 18 मई को। और इससे एक महीने पहले 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम रही फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। अभी मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा ने, और ये मैक्सिको से हैं। फिर बताइए इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता किसने? राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। और महिलाओं में बात करेंगे तो ईगा स्विटेक विजेता रही, जो कि पोलैंड की प्लेयर है। फिर बताइए सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेट एंड अलायंस नाम की बुक के लेखक कौन है? प्रीत मोहन सिंह मलिक। अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? अब्दुल जब्बारी के नाम पे। बताइए छठवां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 में कब से कब तक मनाया जा रहा है? 17 से 23 मई तक। WHO मनाता है इसे, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर बताइए ऑक्सी केयर सिस्टम को किस संगठन ने डेवलप किया? DRDO ने। मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोल करेगा ये सिस्टम। और वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? 2021 की बात हो रही है। ताशी यांगजोम, ये अरुणाचल प्रदेश की है। और एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हाइट 8846.86 मीटर। अभी MS नरसिम्हन का निधन हो गया। वो क्या थे? गणितज्ञ थे। और विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 16 मई को। और कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य आपका बना था पिछले साल, कौन सा? महाराष्ट्र। तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक क्वेश्चन देखिए। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सुब्रमण्यम जयशंकर ने, विदेश मंत्री हमारे। और भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम बताइए। वासुकी नाम है। लंबाई इसकी 3.5 किलोमीटर है। ये भी भिलाई और कोरबा के बीच में चली थी। 222 किलोमीटर चलाई गई थी इसको। और बताइए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा हुबली रेलवे स्टेशन, जो आपको मिलेगा कर्नाटक में। वैसे भी इसका नाम बदल दिया गया, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? 1505 मीटर की। फिर बताइए विशेष कोड टू विन नाम की बुक को लिखा किसने? निरुपमा यादव ने। और नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनकी जयंती को। एक साउथ अमेरिकन कंट्री है ये गयाना। कैपिटल बताओ इसकी? जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है। और इसके प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स हैं। बहरीन की कैपिटल क्या होती है? मनामा होती है। करेंसी बहरीन दिनार होती है। और इसके राजा का नाम है, किंग है, हमद बिन ईसा अल खलीफा। फिर बताइए द एंड गेम नाम का नॉवल किसने लिखा? S हुसैन जेदी ने। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। और तंजानिया की कैपिटल आपको मिलेगी डोडोमा में। और इसकी करेंसी तंजानियन शिलिंग है। आपको पता है अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो आपको मिलेगी तंजानिया में। बढ़ते हैं आगे। तो डेज की बात करते हैं। बताइए अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये कब मनाया गया? तो ये हमने मनाया 4 फरवरी को। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। फिर है वर्ल्ड कैंसर डे, ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम रही आई एम एंड आई विल। फिर बताइए वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? ये 2 फरवरी को होता है। और इसकी क्या थीम थी? वेटलैंड्स एंड वाटर। अच्छा, इंटरनेशनल कस्टम्स डे अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये होता है 26 जनवरी को। फिर बताइए नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? ये 25 जनवरी को होता है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछा जाएगा तो 27 सितंबर आंसर कर देना। और नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये होता है 25 जनवरी को, जिसकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। फिर बताइए इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब होता है? ये 24 जनवरी को होता है, जिसकी थीम थी रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। नेशनल एजुकेशन डे आपको मनाया जाता है 11 नवंबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस
ये 24 जनवरी को ही होता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका होता है 11 अक्टूबर को। फिर बताइए पहला पराक्रम दिवस हमने मनाया कब? अभी 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को। अब नेशनल यूथ डे कब होता है? और ये होता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। वैसे इंटरनेशनल यूथ डे वो 12 अगस्त को होता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको एक बार शेयर जरूर कर देना। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।